Hello bachcho, let's read this question. The question says, what are the various enzymatic types of glandular secretions in our gut helping the digestion of food? What is the nature of the end products obtained after the complete digestion of the food? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है इसका सोल्यूशन. So let us start first writing with our key point. अब हम लोग जब बात करते हैं डाइजेशन की तो देर आर डिफरेंट एंजाइम्स विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर प्रोसेस. एंजाइम से ही क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है. एंड ब्रेक डाउन जब तक नहीं होगा तब तक वो फूड जो है वो एसिमुलेट नहीं होगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा. ठीक है, तो हमारा फूड स्टार्ट होता है माउथ से. तो फर्स्ट कम्स सलेवरी ग्लैंड्स. ओके, सलेवरी ग्लैंड्स. अब सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, दे सिक्रीट सलाइवा. Up when the saliva is secreted, along with that what will happen, the enzymes in it will help the bolus to be formed very easily. And wo jo bolus hai, when it travels to the esophagus, to the stomach, it will help the food to be masticated and to be digested more quickly than the normal one. अब जब salivary glands की बात करते हैं तो it involves the parotids, that is our cheeks, then a lower jaw, then tongue. All these together secrete saliva. ठीक है, इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट ग्लैंड पे. दैट इज अवर गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि हमारे स्टमक की ओर. अब जब हम लोग स्टमक की ओर बात करते हैं तो स्टमक में जो लाइनिंग रहती है जिसे हम लोग म्यूकोजा बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वहां पे 3 टाइप्स ऑफ सेल्स रहती हैं. वन इज म्यूकस नेक सेल. ठीक है, द सेकेंड इज पेप्टिक सेल्स एंड थर्ड इज ऑक्जेंटिक सेल्स, जिसे हम लोग पेराइटल सेल्स भी बोलते हैं. जो म्यूकस नेक सेल्स है उनका काम रहता है प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस. जो पेप्टिक सेल्स रहती है उनका काम रहता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोएंजाइम पेप्सिन. एंड जो ऑक्जेंटिक रहता है उसका काम रहता है प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर HC1. ठीक है, जो हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है. आफ्टर दैट वी विल हैव ट्रेप्सिन. अब हम लोग बात करते हैं सी पार्ट, दैट इज अवर पैनक्रियाज एंड लिवर. तो लिवर और पैनक्रियाज में से सबसे ज्यादा हमारे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि लाइपेस. ठीक है, अब लाइपेस रहता है जो हमारे फैट्स को इमल्सिफाई करता है. फिर देन वी हैव सर्टेन डाइपेप्टाइड्स. ओके, डाइपेप्टिडेसेस जिसे हम बोलते हैं, डाइपेप्टिडेसेस. अब डाइपेप्टिडेसेस का काम रहता है कि डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करें. देन वी हैव माल्टेज. ठीक है, जो हम लोग के माल्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में. वी हैव लैक्टेस दैट विल कन्वर्ट लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. फिर आता है सुक्रेज that will convert sucrose into glucose and fructose. Then we have न्यूक्लियोटाइडेज. अभी ये भी क्या कन्वर्ट करता है, हमारे जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स रहते हैं ना उसे कन्वर्ट करते हैं. देन वी हैव न्यूक्लियोसाइडेज. इसके बाद वी हैव लाइपेज. देन वी हैव ट्रिप्सिनोजेन जो हमारा इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, देन इट इज गेटिंग इनएक्टिव. So these are the certain enzymes that will help us to find out the final digestion. Okay, so this is our answer. I hope you have understood well. All the best.